और मेरे मुख्यमंत्री को अब विराम की जरूरत है। थक गए हैं, अब उनसे प्रदेश नहीं संभल। उप मुख्यमंत्री होने के नाते जब आपको उनको स्वास्थ्य लाभ दिलाना चाहिए, आप इस पे पर्दा कर आप इस पर लीपापोती कर और मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में कभी भी किसी मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, किसी नेता की ऐसी भाषा को लेकर हम लोगों ने कभी चर्चा की। विपक्ष में कई ऐसी महिला नेता थी जो आंसुओं के साथ बाहर निकली हैं। ऐसे हालातों में मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री के पद पर रहना प्रदेश को बहुत चिंताजनक परिस्थितियों में धकेलता जाएगा। क्या बंद कमरे की बातों को इस तरीके से और इतने एक्सप्लिसिट मैनर में सामने रखना शोभा देता है? और उप मुख्यमंत्री युवा हैं, क्या वो समर्थन करते हैं ऐसी भाषा का? और हर वो व्यक्ति जो इन बातों का बचाव कर रहा है, पहली बात तो वो भी गुनाह कर। और क्या ये चिंता की बात नहीं है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा बिहार राज्य हम लोग सौंप दें? क्या ये सही है? मैं बार बार उन चीजों को दर्शाना नहीं चाहता। कई ऐसे उदाहरण हैं, बल्कि संभवतः आज का भी एक उदाहरण है, जहां गए किसी और को श्रद्धांजलि देने और पुष्प वर्षा मेरे मुख्यमंत्री किस पर कर रहे हैं? अपने ही एक मंत्री पर। भाई हंसने की बात नहीं है, ये चिंता का विषय है, ये गंभीर विषय है। ये नहीं ठीक है भाई। कब आपने आखिरी बार देखा? हम लोग भी जाते हैं भैया श्रद्धांजलि देने। हम किसी पिता की जिनका निधन हो गया, हम उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और उनके जीवित सुपुत्र के ऊपर हम पुष्प वर्षा करें। क्या ये सही है? क्या ये एक मुख्यमंत्री की कार्यशैली है? रहकर ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं, हम लोग नहीं जिसको कभी उठाया। प्रेस मीडिया में आप ही लोगों ने उठाया। मुख्यमंत्री अपने जनता दरबार में बोलते हैं कि भैया गृह मंत्री को फोन लगाओ। एक मुख्यमंत्री स्वयं कह रहा है गृह मंत्री को फोन लगाओ, जबकि गृह विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? और क्या ये चिंता की बात नहीं है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा बिहार राज्य हम लोग सौंप दें? क्या ये सही है? ऐसे में जिन बातों को मैंने कहा, मैं चाहूंगा मेरे मीडिया के साथी भी उतनी ही गंभीरता से लें। और मेरे मुख्यमंत्री को अब विराम की जरूरत है। थक गए हैं, अब उनसे प्रदेश नहीं संभल। उनको विराम की जरूरत है। मैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जहां एक तरफ चिंता प्रकट करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से, उनके जल्द स्वस्थ होने की भी मैं कामना करता हूं। मैं चाहूंगा वो देश विदेश जहां जाकर अपना इलाज कराना चाहे, पर इसको गंभीरता से लें। उनके साथी सहयोगियों से पुनः आग्रह करूंगा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनको स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द दिलाएं। और केंद्र सरकार और महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि उनकी इन परिस्थितियों का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र के प्रति, केंद्र के पास वो रिपोर्ट भेजें और केंद्र के माध्यम से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। क्योंकि हर बीतते दिन के साथ ऐसे हालातों में मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री के पद पर रहना प्रदेश को बहुत चिंताजनक परिस्थितियों में धकेलता जाएगा। आज मैं उन्हीं के ही गृह जिले जा रहा हूं। बिहार शरीफ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एक बड़ी जनसभा, जनसंवाद आयोजित किया गया है। उनके गृह जिले में जब जा रहा हूँ, मेरी चिंताएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं। उनके परिचित, उनके शुभचिंतक वहाँ पर हैं। वहाँ पर रहने वाले उनके तमाम परिवार के सदस्यों से भी मैं आग्रह करूँगा कि मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ दें। पुनः अपनी ओर से उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ और पुनः ये उम्मीद रखता हूँ कि बिहार कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते उससे बाहर है। ये विवाद खड़ा होने के बाद, चारों तरफ से आलोचना होने के बाद ये माफी मांगी गई है। उनको इस बात का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक आलोचना नहीं। ये गलत है। अगर उनको स्वतः एहसास होता या स्लिप ऑफ टंग होता या गलती से जुबान से ये बात निकल गई होती, जुबान फिसल गई होती, तो इस बात को वो पुनः विधान परिषद में जाके नहीं दोहराते। और अगर आप उनके बयान को देखिएगा, जितना अश्लील उनका बयान विधानसभा में था उससे कई ज्यादा अश्लील
विधान परिषद में था, भाई उनकी खुद की मंत्री मुंह छुपा रही थी। विपक्ष में कई ऐसी महिला नेता थी जो आंसुओं के साथ बाहर निकली हैं। मैं खुद बोल रहा हूं कि भैया मैं असहज हूं, महिलाएं यहां पर मौजूद हैं और मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं। और मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में कभी भी किसी मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, किसी नेता की ऐसी भाषा को लेकर हम लोगों ने कभी चर्चा की। मैं अपने परिवार में ये बात नहीं कर पा रहा हूं। मैं आज मेरे परिवार के लोग जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं किस विषय पर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर आया। ये शर्मनाक है और एकदम अक्षम्य है। इसकी माफी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री अगर माफी मांग भी रहे हैं तो गलत है ये जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री युवा हैं, क्या वो समर्थन करते हैं ऐसी भाषा का? क्या बिहारी और बिहार के युवाओं को इस छवि में देश के सामने दिखाया जाना चाहिए? क्या बंद कमरे की बातों को इस तरीके से और इतने एक्सप्लिसिट मैनर में सामने रखना शोभा देता है? कैसे आप इनका बचाव कर सकते हैं? और हर वो व्यक्ति जो इन बातों का बचाव कर रहा है, पहली बात तो वो भी गुनाह कर रहे हैं। और बिहार की जनता देख रही है भैया, राजनीतिक लाभ के लिए आप ना सिर्फ बिहार को शर्मसार कर रहे हैं, बल्कि अपने लाभ के लिए आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को बीमारी के जंजाल में ढकेल रहे हैं। ऐसे में जब आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, उप मुख्यमंत्री होने के नाते जब आपको उनको स्वास्थ्य लाभ दिलाना चाहिए, आप इस पे पर्दा कर आप इस पर लीपापोती कर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। भविष्य भी संभवतः इस तरीके से चीजों पर कभी किसी को माफ नहीं करेंगे।